हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम होता है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में पूछा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से हम लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं चलिए लेक्चर में जानते हैं विद 3-4 एग्जांपल्स। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए दो फंक्शन का कॉन्वोल्यूशन क्या होता है। दो फंक्शन के कॉन्वोल्यूशन की बात करिए, कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन, उसके लिए मैंने मान लिया कि एक ft आपके पास कोई फंक्शन है, एक gt कोई फंक्शन है, b एनी टू फंक्शंस। देन तब हम इन f और g के लिए कॉन्वोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कॉन्वोल्यूशन को डिनोट करने का तरीका होता है f स्टार g से। अगर दो फंक्शन की कॉन्वोल्यूशन है तो उसको हम f स्टार g से डिनोट करते हैं, और इसको हम डिफाइन करते हैं कि इंटीग्रेशन से। किस तरीके से डिफाइन होगा कि f और g का जो कॉन्वोल्यूशन होगा, मतलब f स्टार g, वो एक इंटीग्रेशन होता है जो 0 से t इंटीग्रेशन होगा, और पहला फंक्शन ft से fx फंक्शन हम बनाते हैं, दूसरा फंक्शन gt से हम gt माइनस एक्स फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा है f स्टार g, जो 0 से t होता है fx gt माइनस एक्स dx, ये इंटीग्रेशन ही हमारा f और g का कॉन्वोल्यूशन कहलाता है। इसमें करना क्या होता है कि पहला फंक्शन जो ft है उसको हमें fx की फॉर्म में यूज़ करना होता है, दूसरा फंक्शन gt है उसमें t की जगह पे t माइनस एक्स रख करके हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हमारा कहलाता है कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन f एंड g। अब कॉन्वोल्यूशन आपने पढ़ा, कॉन्वोल्यूशन के बाद अब हम कॉन्वोल्यूशन की थ्योरम पढ़ते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए। जैसे कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन है, सेम तरीके से हमारा यहाँ पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फॉर्मूला यूज होना है। तो इसको डिफाइन करते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को। 2 नंबर में कई बार पूछी भी जा चुकी है, 2016 में भी आई है, 2018 में भी आई है, 2-3 बार ये 2-2 नंबर में पूछी जा चुकी है, तो उसको आपको तैयार करना है। यहाँ पर भी हमने माना कि ft और gt हमारे दो फंक्शन हैं, सच दैट इस प्रकार से ये दो फंक्शन हैं कि जो ft आता है वो तो किसी fp फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स करके मिलता है। ठीक है, fp फंक्शन का जो लाप्लास इन्वर्स आता है वो ft फंक्शन आता है, एंड कोई gp फंक्शन है उसका लाप्लास इन्वर्स अगर निकाले तो वो हमारा gt फंक्शन देता है। ठीक है, तो ये ft gt कैसे मिलेंगे कि दो फंक्शन होंगे, एक fp उसका लाप्लास इन्वर्स, दूसरा फंक्शन होगा gp उसका लाप्लास इन्वर्स। तो अगर ft gt हमें इस प्रकार से दो फंक्शन मिल जाते हैं तो कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन वाली डेफिनेशन यूज करके हम थ्योरम डिफाइन करेंगे। अगर हमें निकालना हो लाप्लास इन्वर्स ऑफ fp की प्रोडक्ट gp के साथ करके, ठीक है, fp हमारा ये फंक्शन है, gp हमारा ये फंक्शन है, दोनों के मल्टीप्लाई करके अगर उसका लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना पड़े तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन वाला कंसेप्ट यूज करते हैं जो ऊपर बताया है। 0 से t लिमिट लेंगे, पहले फंक्शन ft में t की जगह पे x रखेंगे, दूसरे फंक्शन gt में t की जगह पे t माइनस एक्स रखेंगे, और x के रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन कर देंगे, और ये हो जाता है कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन, जिसको हम f स्टार g भी कहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला मैंने डिफाइन किया है ये होता है लाप्लास इन्वर्स फाइंड करने के लिए, और किसकी लाप्लास इन्वर्स निकलेगी, fp और gp फंक्शन दो प्रोडक्ट में जब होते हैं उनकी लाप्लास इन्वर्स हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से निकालते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन 0 से t fx gt माइनस एक्स dx। तो इस फॉर्मूले को यूज करके, इसमें इंटीग्रेशन यूज होता है, इस फॉर्मूले को यूज करके हम fp और gp दो फंक्शन की प्रोडक्ट का लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स में हम यूज़ करेंगे, जैसे डेफिनेशन मैंने बताई है ऐसे ही हमें इसको यूज़ करना है एग्जांपल्स में। एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें वहाँ पर चाहिएगा, एक तो हमें चाहिए fp फंक्शन, एक हमें चाहिए gp फंक्शन, फिर हमें fp और gp का निकालना होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स,
इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीपी। तो आप एफपी और जीपी का दोनों का लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे, जो किसके इक्वल आएगा, जो हमारा एफटी फंक्शन देगा और जीटी फंक्शन देगा। और जिन दोनों फंक्शन को यूज करके हम कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन का कंसेप्ट लगाएंगे और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई होगी। एग्जाम्पल से देखते हैं। यूज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम टू फाइंड दिस। आपको इस लाप्लास इन्वर्स फाइंड करने के लिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो जो गिवन फंक्शन है वो हमें दिया है 1/p² इंटू p+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको एक बनाना पड़ेगा fp फंक्शन, एक बनाना पड़ेगा gp फंक्शन, क्योंकि आपको पता है ऊपर फॉर्मूले में g फंक्शन gt जो फंक्शन होता है उसमें हमें t की जगह पे t-x रखना होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो जीपी फंक्शन माना जाएगा वो हमें बहुत ही सिंपल वाला फंक्शन लेना है ना, जिससे कि सिंपली आप लाप्लास इन्वर्स निकाल सको और लाप्लास इन्वर्स निकाल के जीटी भी हमारा बहुत सिंपल सा फंक्शन बने जो कि इंटीग्रेशन में बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम एफ पी और जी पी कंसिडर करते हैं तो एफ पी को मैंने कंसिडर किया 1/p+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और जीपी को मैंने यहाँ पर कंसिडर किया 1/p का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इनका दोनों का लाप्लास इन्वर्स निकालना है। वही पुरानी प्रॉपर्टीज यूज करके इन्वर्स की जो मैंने आपको सिखाई है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो पहले निकालते हैं लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ पी, यानी कि हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना होगा 1/p+1 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होगी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि e की पावर -t बाहर आ जाएगा और लाप्लास इन्वर्स हमें निकालना होगा 1/p² का। कौन सी प्रॉपर्टी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं इसको बाई, क्योंकि हमें पता है कि लाप्लास इन्वर्स अगर हमें f ऑफ p माइनस a फंक्शन का निकालना हो तो e की पावर at को बाहर लेते हैं और लाप्लास इन्वर्स किसका निकालते हैं, f ऑफ p फंक्शन का। तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर अप्लाई की, जिससे कि e की पावर -t बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू -1 है और लाप्लास इन्वर्स निकालना होगा 1/p² का। 1/p² का लाप्लास इन्वर्स निकालने के लिए e की पावर -t बाहर रहेगा और इसमें फॉर्मूला लगेगा 1/p की पावर n वाला, और 1/p की पावर n वाला होता है हमारा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p की पावर n इक्वल टू t की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ पर p की पावर 2 है तो n की वैल्यू 2 होगी, तो ये मिलेगा आपको t की पावर 2-1 अपॉन फैक्टोरियल 2-1 यानी कि फैक्टोरियल 1। तो उसको सॉल्व करके हमें मिला t e की पावर -t, जिसको हम कहेंगे ft फंक्शन, क्योंकि fp का लाप्लास इन्वर्स है तो उसको हम ft फंक्शन कह देते हैं, ft से। अब हम दूसरा फंक्शन उठाएंगे gp, उसका लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे। अगर लाप्लास इन्वर्स ऑफ gp हम फाइंड करते हैं तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p² निकलेगा, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाएगा t की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 से। तो t की पावर 2-1 अपॉन फैक्टोरियल 2-1 यानी कि t मिलेगा खाली, और ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा, gt। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमने एक fp फंक्शन माना, एक gp फंक्शन माना और दोनों की लाप्लास इन्वर्स हमने फाइंड की, जिससे कि हमें ft फंक्शन मिल गया, जिससे कि हमें gt फंक्शन मिल गया। तो ft और gt के हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन वाला कंसेप्ट यूज करके। अब हमें फाइंड करना है नाउ बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, नाउ बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अगर हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यहाँ पर लगाए तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होती है कि fp और gp की हमें प्रोडक्ट का लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है, और फॉर्मूला होता है 0 से t इंटीग्रेशन ft से fx बनाना है और gt से gt-x बनाना है और उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देंगे। अगर ऊपर से आप fp और gp की वैल्यू रखते हैं तो वही फंक्शन हमारा बन जाएगा जिसकी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करनी है। ऊपर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ये वही फंक्शन बन जाएगा fp और gp की वैल्यू रखने पर, और इक्वल में हमें मिलेगा 0 से t। अब मुझे चाहिए fx की वैल्यू,
तो एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी एफ टी फंक्शन से। ये जो एफ टी फंक्शन है, ठीक है, इससे हमारी एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी। कैसे? इसमें हमें टी की जगह पर एक्स पुट करना होगा। यदि टी की जगह पर एक्स रखते हैं तो ये मिलेगा एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी। फिर हमें चाहिए जी टी माइनस एक्स, ठीक है, हमें चाहिए जी टी माइनस एक्स। तो जी टी माइनस एक्स मिलेगा जी टी फंक्शन से। इस फंक्शन में हमें टी की जगह पे क्या रखना होगा? टी माइनस एक्स रखना होगा। तो यदि टी की जगह पे टी माइनस एक्स रखे तो यहाँ से मिलेगा आपको टी माइनस एक्स, क्योंकि जी टी की वैल्यू टी है, हमें चाहिए टी माइनस एक्स। तो टी की जगह पे मैंने पुट किया टी माइनस एक्स, तो टी माइनस एक्स ही मिलेगा डी एक्स। तो जो एफ टी और जी टी फंक्शन होंगे हमारे, टी की जगह पे एक्स रखने पर एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी, और जी टी फंक्शन में टी की जगह पे टी माइनस एक्स रखने पर जी टी माइनस एक्स की वैल्यू मिलेगी, जो कि मैंने यहाँ पर पुट की। बस ये पुट करने के बाद आपका लास्ट वर्क इसमें बचा है इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। अभी इंटीग्रेशन सॉल्व कर देना है और वही हमें एक एफ टी फंक्शन देगा, जो कि इस पूरे फंक्शन का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अभी जो इंटीग्रेशन है ये हमारा है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसमें यहाँ पर टी जो है वो कॉन्स्टेंट का काम करेगा। ये बात ध्यान रखनी है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, टी कॉन्स्टेंट का काम करेगा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो टी माइनस एक्स में एक्स की मल्टीप्लाई कर करते हैं तो टी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स, ये फंक्शन हमें मिल जाएगा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट होगा ये बाय पार्ट। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन। हाईलाइट लगा देंगे इसमें। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाले फॉर्मूला अगर लगाएं तो फॉर्मूला हमारा होता है फर्स्ट फंक्शन टी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन टी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज, और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, और इसकी लिमिट हमारी जाएगी 0 से t माइनस, फिर 0 से t लिमिट रहेगी टी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, जहाँ पर t कॉन्स्टेंट है। तो t तो हमारा होगा कॉन्स्टेंट और x का डिफ्रेंशिएशन 1 और x स्क्वायर का 2x, तो t माइनस 2x मिलेगा, और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, और फिर इस सारे का इंटीग्रेशन। तो मैंने इसमें हाईलाइट लगाया फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को लेते हुए। अब जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें वो सॉल्व हो चुका है, उसमें बस हमें लिमिट रखनी है। अगर उसमें हम x की जगह पर t रखते हैं तो यहाँ पर मिलेगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का मतलब आपको ये 0 वैल्यू देगा। तो यहाँ से अपर लिमिट रखने पर 0 मिला। फिर आप x की जगह पे 0 रखते हैं तब भी 0 माइनस 0 ये 0 वैल्यू देगा, यानी कि दूसरी लिमिट रखने पर भी 0 देगा। यानी कि जो पहले वाला x टर्म है आपका, ये आपको 0 वैल्यू देगा कंप्लीट सॉल्व होके। और जो दूसरी टर्म है उसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बाहर, 0 से t लिमिट होगी, t माइनस 2x होगा और e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसमें फिर से हमें हाईलाइट लगाना है, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो इसमें फिर से हाईलाइट लगाएंगे। अगर इसमें फिर से हाईलाइट लगाते हैं तो t माइनस 2x को फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, और इसकी लिमिट है 0 से t, फिर माइनस 0 से t लिमिट t माइनस 2x का डिफरेंशिएशन, t का 0 होगा कॉन्स्टेंट है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है हमारा, माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2, और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन डी एक्स। अब इसमें लिमिट रखते हैं। यदि आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म में x की जगह पर t रखते हैं तो t माइनस 2t यानी कि माइनस के t मिलेगा, और e की पावर माइनस t अपॉन में माइनस वन, ये x की जगह पे t रखने पे मिलेगा। फिर x की जगह पे 0 रखा जाएगा, और 0 रखेंगे तो सेकंड लिमिट होगी तो माइनस साइन लग जाएगा। अब x की जगह पर अगर 0 रखते हैं तो ये मिलेगा आपको t अपॉन माइनस वन, और e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो t अपॉन माइनस वन मिलेगा। तो ये मैंने फर्स्ट वाला जो पोर्शन है ये सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने पर हमें ये वैल्यू मिलेगी जो मैंने यहाँ पर लिखी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
और जो हमारा दूसरा पोर्शन है उसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस के 2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा आपका 0 से t e की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को अगर देखें तो इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। इस टर्म को सॉल्व करके आपको मिला t e की पावर माइनस टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस टी, ये टर्म सॉल्व हो जाएगी। वहाँ पर -2 एज ए कॉन्स्टेंट, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1 और इसकी लिमिट 0 से t। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, t e की पावर माइनस टी प्लस टी और ये हो जाएगा आपका +2 और e की पावर माइनस एक्स में जब t रखा जाएगा तो e की पावर माइनस टी और माइनस e की पावर 0 की वैल्यू 1। ठीक है, और इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो t e की पावर माइनस टी प्लस 2 e की पावर माइनस टी प्लस टी माइनस 2 और इसमें से चाहे तो आप e की पावर माइनस टी को कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो हमारा फंक्शन आया यही हमारा फाइनली ft फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को लगाते हैं लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड करने में। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। इनवर्स ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करनी है और फंक्शन आपको दिया है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो इसमें हमें एक fp फंक्शन मानना है, एक gp फंक्शन मानना है ना। तो मैंने कंसीडर किया सबसे पहले लेट fp फंक्शन को मैंने कंसीडर कर लिया कि वो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 है। साथ ही साथ में मैंने gp फंक्शन को कंसीडर किया, वो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये fp और gp मैंने यहाँ पर कंसीडर किए। gp को अगर हम यहाँ पर p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 मानते हैं तो gt हमारा इनवर्स ट्रांसफॉर्म आएगा cos t, यानी कि t माइनस एक्स रखने पर बहुत ईजिली हम उसको सॉल्व कर देंगे। अब इन दोनों फंक्शन की पहले हमें लाप्लास इनवर्स निकालनी है। देन लाप्लास इनवर्स ऑफ fp यानी कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 है ना। अब लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए आपको यहाँ पर साइन वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा, चाहे तो आप साइड में लिख सकते हैं बाय। हमने फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला और ये फॉर्मूला होता है साइन ए टी डिवाइड बाई ए। ठीक है, सेम फॉर्मूला होता है आपका कोस वाला जो होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये फॉर्मूला होता है आपका कोस ए टी। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो दोनों यहाँ पर अप्लाई होंगे लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो इससे मिलेगा आपको साइन 2t अपॉन 2 क्योंकि a की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 है और ये जो हमारा फंक्शन बनेगा इसको मैं कह देता हूँ ft फंक्शन। अब निकालेंगे हम लाप्लास इनवर्स ऑफ gp और gp जो फंक्शन है हमारा वो है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 और ये फॉर्मूला बनेगा आपका कोस टी। सेकेंड फॉर्मूले से कोस वाले से a की वैल्यू 1 होगी और ये फंक्शन बन जाएगा हमारा gt से। हमने इसको कह दिया gt फंक्शन क्योंकि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाने के लिए हमें दो फंक्शन चाहिए, लाप्लास इनवर्स ऑफ ft होना चाहिए और लाप्लास इनवर्स ऑफ gp gt होना चाहिए जो हमने फाइंड किया। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हम लगा देंगे। नाउ बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, नाउ बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आपको कहती है अगर आपको लाप्लास इनवर्स निकालना पड़े f ऑफ p g ऑफ p फंक्शन का तो वो इक्वल होता है 0 से t लिमिट f ऑफ x और g ऑफ t माइनस एक्स के। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हम निकालते हैं। यहाँ पर अगर हम fp और gp की वैल्यू रखें तो fp और gp की वैल्यू रखने पर आपको ये वही फंक्शन मिलेगा जिसका हमें इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो आपको f ऑफ p gp इस तरीके से मानना है, जो हमें फंक्शन दिया होगा उसी को देख करके मानना होता है ताकि हम उसकी मल्टीप्लाई करें fp gp की तो वही फंक्शन बन जाए जो हमारा है। तो ये हमने fp gp की मल्टीप्लाई की, इक्वल में 0 से t इंटीग्रेशन होगा। अब चाहिए मुझे fx कैसे निकलेगा? fx निकलेगा जो ft फंक्शन है ऊपर
उसमें टी की जगह पे मुझे एक्स पुट करना पड़ेगा। तो टी की जगह पे एक्स रख देते हैं, तो कितना मिलेगा, साइन 2x/2। ठीक है, तो जो एफ टी फंक्शन था उसमें टी की जगह पे एक्स पुट किया तो एफ एक्स निकल गया। दूसरा मुझे चाहिए यहाँ पर जी टी माइनस एक्स। जी टी माइनस एक्स कैसे निकलेगा, जो ऊपर जी टी फंक्शन है जो कि कोस टी है, उसमें टी की जगह पर हमें रखना है टी माइनस एक्स। तो टी की जगह पे टी माइनस एक्स अगर रखेंगे तो वो मिलेगा आपको कोस टी माइनस एक्स डी एक्स। तो जो एफ टी जी टी फंक्शन है उनसे हमने एफ एक्स और जी टी माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट की। अब आपको ये इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमारा फाइनल इनवर्स ट्रांसफॉर्म आ जाएगा फंक्शन का। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखिएगा आप कि जब भी साइन कोस के फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो आपको 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी, 2 साइन ए साइन बी, ये 4 फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। अब इसमें 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है और इसमें मैंने क्या किया, 2 से कर दिया डिवाइड बाहर और 2 से कर दिया अंदर मल्टीप्लाई। तो अंदर बन जाएगा 2 साइन 2x और कोस टी माइनस एक्स, यानी कि फॉर्मूला हमारा बना 2 साइन ए कोस बी का। और 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा 2 साइन ए कोस बी का। साइड में फॉर्मूला आप लिख सकते हो। जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो बाहर हमारा 1/4 होगा और 0 से t हमारा इंटीग्रेशन होगा और 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी। पहले एंगल्स को ऐड करेंगे तो 2x में t माइनस एक्स ऐड होगा। ऐड होने पर आपको मिलेगा x प्लस टी, तो साइन x प्लस टी मिलेगा। फिर हमें प्लस साइन बीच में लगाना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला और a माइनस बी करना है, यानी कि 2x में से आपको t माइनस एक्स घटाना है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस टी प्लस एक्स, यानी कि 3x माइनस टी, यानी कि साइन 3x माइनस टी dx। तो हमने फॉर्मूला लगाया जिससे कि हमें इंटीग्रेशन के अंदर ये फंक्शन मिल जाएगा। अब आपको इनको इंटीग्रेट करना है। आप जानते हैं फॉर्मूला, जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा वो ये होगा, बाई आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स। अगर एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में और उसका इंटीग्रेशन आपको चाहिए तो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ए एक्स, लेकिन जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है ना वो डिवाइड में जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो 1/4 कांस्टेंट बाहर रहेगा। पहले हम करेंगे साइन एक्स प्लस टी का इंटीग्रेशन, जो कि माइनस के कोस एक्स प्लस टी होगा, डिवाइड बाई एक्स का कोफिशिएंट 1 तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर होगा साइन 3x प्लस टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x प्लस टी, लेकिन यहाँ पर जो x के साथ में है वो 3 है तो इसलिए 3 भी डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन करके अभी हम इसमें लिमिट रख देंगे 0 से t। मतलब पहले x की जगह पे t डालना है, फिर x की जगह पे 0 डालना है। जब आप इसमें x की जगह पे t डालोगे तो 1/4 कांस्टेंट रहेगा। x की जगह पे t डालने पर आपको मिलेगा माइनस कोस 2t और यहाँ से मिलेगा माइनस 3t माइनस टी, यानी कि कोस 2t अपॉन 3। फिर x की जगह पे 0 और सेकंड लिमिट रखते हुए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कोस t मिला। और यहाँ से आपको x की जगह पे 0 रखने पर कोस माइनस टी मिलेगा, लेकिन कोस माइनस टी आपको, आप जानते हैं कि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, उसमें साइन का चेंज नहीं होगा। तो कोस माइनस टी को हम वापस से कोस टी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमने इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट लगाया। इसको सॉल्व करके 1/4 कोस 2t वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो माइनस के 4/3 कोस 2t आएगा और कोस t वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो 4/3 कोस t आएगा। अंदर अगर चाहें तो आप इसमें से माइनस 4/3 बाहर ले लेंगे तो ये 1/3 मिलेगा और जो पॉजिटिव टर्म है उसको पहले लिख दो, जो नेगेटिव टर्म है उसको बाद में लिख दो। और यही हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ऑफ द गिवन क्वेश्चन।
कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मैक्सिमम एग्जांपल्स मैं सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, भले ही मेरी 2-3 वीडियो बन जाए। ओके, बट ध्यान रखना कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यूज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम टू इवैल्यूएट दिस। इस लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने के लिए आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगानी है। तो यहाँ पर आपको एफ पी और जी पी का इस तरीके से कंसिडरेशन करना है कि हमारा जो है ये पूरा फंक्शन बन जाए जो हमें गिवन है, एफ पी जी पी की मल्टीप्लाई करके पूरा फंक्शन बन जाए। इस तरीके से हमें एफ पी और जी पी को मानना होता है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम एफ पी फंक्शन को, चूँकि ऊपर पी स्क्वायर है तो एक पी को ले लेता हूँ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ, और एक पी को ले लूँगा मैं जी पी में पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो अगर आप एफ पी जी पी की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऊपर हमें लाप्लास इनवर्स के अंदर दिया है वही हमारा सेम फंक्शन बनेगा। अब दोनों की निकाल लेते हैं लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म। देयरफॉर लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी ये इक्वल होगा लाप्लास इनवर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें कोस का फॉर्मूला लगेगा जो कि कोस ए टी हो जाएगा, जिसको कि हम एफ ऑफ टी फंक्शन कह देंगे से। इसको एफ टी मान लिया, कोस का फॉर्मूला लगा। फिर हम लाप्लास इनवर्स निकालेंगे जीपी का, और जीपी का लाप्लास इनवर्स होगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, जो कि हमारा कोस बी टी आएगा, जिसको हम जी टी फंक्शन कह देंगे से। अब लगा देंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। नाउ बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अगर हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यहाँ पर लगाते हैं तो थ्योरम हमें कहती है लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी इंटू जी पी विल बी इक्वल टू 0 से t इंटीग्रेशन एफ एक्स जी ऑफ टी माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का। इसमें एफ पी जी पी की अगर वैल्यू रखे तो वही फंक्शन बनेगा आपका जिसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो मैंने एफ पी जी पी की वैल्यू रखी, इक्वल में 0 से t इंटीग्रेशन है, मुझे चाहिए एफ एक्स की वैल्यू। तो जो एफ टी फंक्शन है हमारा उसमें t की जगह पे x रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कोस ए एक्स। फिर मुझे चाहिए जी टी माइनस एक्स की वैल्यू, तो जो हमारा जी टी फंक्शन है उसमें भी t की जगह पे रखना होगा t माइनस एक्स। तो इससे आपको मिलेगा कोस b इंटू टी माइनस एक्स, ये हमें मिलेगा tx। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन के लिए हमें इंटीग्रेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको एक एफ टी फंक्शन मिलेगा जो कि इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म होगा। और ये मैंने बताया था आपको, जब भी दो कोस या साइन आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे तो आपको 4 फॉर्मूले यूज करने पड़ सकते हैं। 2 sin ए साइन बी, 2 cos ए cos बी, या 2 sin ए cos बी, या 2 cos ए साइन बी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो यहाँ पर भी आपको वही फॉर्मूला लगाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, 2 से बाहर कर देते हैं मल्टीप्लाई, और 2 से ही हम अंदर कर देंगे डिवाइड। तो अंदर मिलेगा आपको 2 cos ए एक्स, और cos b के अंदर मल्टीप्लाई करके बी टी माइनस बी एक्स और डी एक्स। ये फॉर्मूला हमारा बन गया 2 cos ए cos b का, बाई ऊपर लिख देता हूँ 2 cos ए cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी। तो जहां पर आप फॉर्मूला यूज करें उसको साइड में लिखना जरूरी है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा जो अप्लाई होगा। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए 1/2 0 से t इंटीग्रेशन, अंदर आपको मिलेगा cos a प्लस बी, यानी कि पहले जो एंगल्स है वो हमारे ऐड होंगे। जब हम cos a प्लस बी निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको cos ax माइनस बी एक्स, यानी कि a माइनस बी इंटू एक्स, और प्लस बी टी आपको मिलेगा। x का जो कोफिशिएंट है उसको अलग करके चलेंगे ताकि इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लस cos a माइनस बी, तो यहाँ पर हमें मिलेगा cos a माइनस बी। जब हम करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
यानी कि आपको मिलेगा a प्लस बी इंटू एक्स कॉमन और माइनस के बी टी, ठीक है, और ये dx बाहर होगा। अब इसमें जो आपको देखना है, मेन देखना है कि x के साथ कौन है। जो x के साथ होता है वो नीचे डिवाइड में जाता है इंटीग्रेशन करते हुए। t हमारा कांस्टेंट है, t से हमें कोई मतलब भी नहीं है। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 कांस्टेंट होगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन लगेगा, ये साइड में लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोस ax dx का, और वो फॉर्मूला होता है साइन ax अपॉन a। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लगेगा। जो x के साथ होगा ना, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, वो डिवाइड में जाता है। तो अगर इन फॉर्मूलों को हम अप्लाई करें यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन मिलेगा आपको, कोस का साइन होता है, अंदर जो है एंगल में वो हमारा सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन डिवाइड में जो x के साथ है ग्रीन कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है वो डिवाइड में जाएगा। फिर प्लस ऐसे ही सेकंड टर्म का करेंगे तो साइन जो एंगल में है वो सेम रहेगा, a प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी टी, लेकिन जो x के साथ है वो हाईलाइट मैंने कर रखा है, a प्लस बी, वो डिवाइड में जाएगा बाय द फॉर्मूला। तो ये हमने इंटीग्रेशन किया। अब 0 से t इसमें लिमिट पुट की जाएगी। पहले अपर लिमिट t रखेंगे और फिर हम लोअर लिमिट 0 रखेंगे x की जगह पर। यदि आप इसमें 1/2 बाहर रहेगा, पहले हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं, है ना। फर्स्ट टर्म को कंप्लीटली एक जगह पे ले लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से जो भी वैल्यू आएगी। पहले अपर लिमिट रखते हैं, इसमें x की जगह पे t रखा, x की जगह पे t रखने पर a माइनस बी टी प्लस बी टी बनेगा, तो माइनस बी टी प्लस बी टी कट जाएगा, कितना हमें मिलेगा यहाँ पर, साइन ए टी हमारा बचा रहेगा, बी टी से बी टी कट जाएगा, और डिवाइड में हमारा a माइनस बी ऑलरेडी है। फिर लोअर लिमिट रखेंगे, x की जगह पे 0 रखने पर साइन बी टी मिलेगा, लेकिन लोअर लिमिट रखने पर एक माइनस साइन बीच में आएगा और वो हो जाएगा साइन बी टी। तो मैंने जो येलो कलर वाला पार्ट है उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके वैल्यू निकाली। सेम तरीके से हम जो सेकंड वाला पार्ट है उसको ग्रीन कलर से मैं बताता हूँ हाईलाइट करके, और इसमें भी हम सेम तरीके से करेंगे। पहले टी रखेंगे x की जगह पर, तो बी टी से बी टी कट जाएगा, यानी कि साइन ए टी मिलेगा। फिर t को x को 0 रखेंगे तो साइन माइनस बी टी मिलेगा, x को 0 रखने पर कितना मिलेगा, साइन माइनस बी टी मिलेगा, लेकिन सेकंड लिमिट रखते हुए भी एक माइनस आएगा, वो भी लगाना है, और यहाँ पर मिलेगा साइन माइनस के बी टी, माइनस बी टी। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये वाला जो साइन है बाहर, ये हमारा माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा, और अंदर भी मैं माइनस हटा देता हूँ, वो हमारा साइन बी टी हो जाएगा, और नीचे ए प्लस बी डिवाइड में रहेगा। तो ये आपको स्टेप क्लियर हो गई होगी। मैंने साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, जिससे कि माइनस माइनस साइन हमारा प्लस हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा और, तो 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर होगा। इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर आप लेते हैं तो नीचे मिलेगा a प्लस बी ए माइनस बी एलसीएम, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी मल्टीप्लाई करेगा इस साइड में, जो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन ए टी माइनस साइन बी टी के, प्लस a माइनस बी मल्टीप्लाई करेगा इस साइड में, जो मल्टीप्लाई होगा साइन ए टी और प्लस साइन बी टी के। अब हम ए बी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ए बी के अंदर मल्टीप्लाई करके कुछ टर्म्स इसमें कटेगी, वो काट देंगे। टर्म्स जो है प्लस माइनस वाली कट जाएगी, और जो एडिशन वाली है वो ऐड होके मिलेगी आपको 2 साइन ए टी और माइनस 2b साइन बी टी, और डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको अगर थोड़ा सा और सही करके लिखे तो 2 से 2 कट जाएगा, a साइन ए टी और माइनस b साइन बी टी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें मिलेगा, और यही हमारा फाइनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल। एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे वेरिएशन आपके हो जाएं। सारे वेरिएशन हो गए तो बहुत इजीली आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। ईयर देख सकते हैं, इस पर 2 बार एग्जाम में आया है।
इसमें भी हमें एफ पी और जी पी को कंसिडर करना होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक फंक्शन है 1/p² + 4, एक फंक्शन है 1/p+2, और 1/p+2 में देखें तो e⁻at वाला फॉर्मूला लगेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स का, है ना। तो e⁻at को सॉल्व करने में gt अगर उसको मानते हैं तो बहुत इजी रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो fp है उसको मैंने कंसिडर किया 1/p² + 4, और जो gp फंक्शन है उसको मैंने कंसिडर किया 1/p+2। अब हमें यहाँ पर दोनों का लाप्लास इन्वर्स निकालना है। देयरफॉर लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p² + 4, ठीक है, सॉरी इसको fp लिख देता हूँ पहले में। लाप्लास इन्वर्स ऑफ fp इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p² + 4, इसमें sin 80 वाला फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला होता है sin 80/a, यानी कि इससे आपको मिलेगा sin 2t/2, जिसको कि हम ft फंक्शन कह देंगे से। तो अब दूसरा फंक्शन का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालते हैं जो कि gp है। gp फॉर्मूला होगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p+2, और ये फॉर्मूला हमारा होगा, इसमें हम लगाएंगे बाई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p - a वाला फॉर्मूला लगेगा जो होता है e⁻at, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये आपको मिलेगा e⁻−2t, जिसको कि हम gt फंक्शन कह देंगे से। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगा देते हैं। नाउ बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, शॉर्ट में लिखता हूँ CT, लाप्लास इन्वर्स ऑफ fp इंटू gp, ये हमारा इक्वल होता है 0 से t इंटीग्रेशन ft में fx बनाना होता है और gt से gt - x बनाना होता है dx। यहाँ पर अब हम fp और gp की वैल्यू रख देते हैं। fp और gp की वैल्यू रखने पर वही फंक्शन मिलेगा जो आपको क्वेश्चन में दिया है, जिसका हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना है, और इक्वल में 0 से t इंटीग्रेशन होगा fx निकालना है जो कि ft से निकलेगा। इसमें हम t की जगह पर अगर x रख दे तो fx निकल जाएगा sin 2x/2। फिर हमें निकालना है gt - x, तो gt में t की जगह पे t - x रख देते हैं। इससे आपको मिलेगा e⁻−2t - x और dx। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए चूंकि हमें पता है x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो t की जो टर्म है वो कांस्टेंट का काम करेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0 से t sin 2x/2, और इसको हम लिख सकते हैं e⁻−2t इंटू e⁻−2 - x, यानी कि प्लस के 2x हो जाएगा dx। इसमें जो कांस्टेंट है वो है e⁻−2t और /2, जिसको हम एज ए कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। तो e⁻−2t/2 को बाहर निकाला, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रही, t के फंक्शन है तो कांस्टेंट का काम करेंगे। अंदर हमें मिलेगा e⁻2x sin 2x dx। अब इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला हमारा लगेगा, काफ़ी बार हम इसको यूज कर चुके हैं, जब इंटीग्रेशन होता है e⁻ax sin bx का, तो उसका फॉर्मूला होता है e⁻ax/a² + b² a sin bx - b cos bx। ये फॉर्मूला मैंने कई बार आपको बताया, यूनिट 1 में भी यूज हुआ है, यूनिट 2 में भी, यूनिट 3 में भी यूज होगा जब हम फोरियर सीरीज पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको कंपेयर अगर करें तो a की वैल्यू और b की वैल्यू देखनी है। a की वैल्यू 2 है, ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ, b की वैल्यू भी 2 है। तो e⁻−2t/2 बाहर रहेगा, अंदर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे e⁻2x/a² + b², यानी कि 2² + 2², a sin bx यानी कि 2 sin 2x माइनस b cos bx यानी कि 2 cos 2x, और लिमिट होगी इसकी 0 से t। जो फॉर्मूला है उसमें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2 मैंने रखी। थोड़ा अगर सॉल्व करें तो e⁻−2t/2 पहले से बाहर है ना। इसको सॉल्व करने पर आपका 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 8 हो जाएगा। 8 को अगर हम
बाहर निकाले, ये 2 भी हमारा है, इस 2 से इसको काट देता हूँ मैं, इजी रहेगा हमारे लिए। तो 2 से 8 कट जाएगा तो 4 मिलेगा, 4 हमारा बाहर निकल जाएगा एज ए कॉन्स्टेंट, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बाहर मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा। अंदर अब जो फंक्शन बचा है वो बचा हमारा e की पावर 2x और इनटू में sin 2x और माइनस cos 2x। अब इसमें लिमिट रख देंगे, पहले इसमें x की जगह पर t डालेंगे, फिर x की जगह पर 0 डालेंगे। तो e की पावर माइनस 2t अपॉन 8 बाहर, जब x की जगह पर t डाला जाएगा तो e की पावर 2t sin 2t और माइनस cos 2t। फिर x की जगह पर 0 करेंगे तो माइनस साइन लगेगा, e की पावर 0 1 साइन 0, e की पावर 0 1 साइन 0 0 और cos 0 की वैल्यू 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे आपको मिलेगा e की पावर माइनस 2t अपॉन 8 e की पावर 2t एंड दिस विल बी साइन 2t माइनस cos 2t और माइनस माइनस प्लस होकर के 1। आप चाहे तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो e की पावर माइनस 2t को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 8 साइन 2t माइनस cos 2t और 1 के साथ मल्टीप्लाई करके e की पावर माइनस 2t। तो ये हमारा ft फंक्शन यहाँ पर बनेगा बाय द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो मैंने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को एक्सप्लेन किया विद 4 एग्जांपल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे चारों। अभी 3-4 एग्जांपल्स और मैं सॉल्व करूँगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के, तो 1-2 वीडियो और आएगी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी इसका यूज होना है डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।